टेलीकॉम पावर प्लांट्स बहुत खास जगहें होती हैं। ये हमारी कम्युनिकेशन की दुनिया के दिल जैसे हैं। ये प्लांट्स हमारे मोबाइल टावर्स को जरूरी बिजली देते हैं। आपने अपने शहर और गांवों में वो ऊंचे ऊंचे टावर देखे हैं, है ना? वो हमें अपने मोबाइल फोन पर बात करने में मदद करते हैं। वो हमें इंटरनेट इस्तेमाल करने में भी मदद करते हैं, पढ़ाई और मजे के लिए। इन पावर प्लांट्स के बिना टावर्स को कोई पावर नहीं मिलेगी, और अगर टावर्स में पावर नहीं होगी तो हमारे फोन बस काम ही नहीं करेंगे। सोचो, एक ऐसा दिन जब कोई फोन कॉल या इंटरनेट ना हो। ये पावर प्लांट्स हमारे लिए इतने ज्यादा जरूरी क्यों हैं? एक पल के लिए अपनी रोज की जिंदगी के बारे में सोचो। आप शायद दिन में कई बार अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल करते होंगे। आप अपने परिवार और दोस्तों को कॉल करते हैं, आप मैसेज भेजते हैं और फोटो शेयर करते हैं। आप शायद ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे या गेम्स खेलते होंगे। इन सभी कामों के लिए मोबाइल टावर्स का एकदम सही काम करना जरूरी है। और मोबाइल टावर्स के काम करने के लिए उन्हें लगातार बिना रुके बिजली की सप्लाई चाहिए। टेलीकॉम पावर प्लांट्स वो हीरो हैं जो ये जरूरी पावर देते हैं। वो हमें एक दूसरे से और दुनिया से जोड़े रखते हैं। गैप 2S टेलीकॉम पावर प्लांट्स का काम आज हम जो कुछ भी करते हैं उससे सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। हर बार जब आप कोई टेक्स्ट मैसेज भेजते हैं तो वो उनकी पावर इस्तेमाल करता है। हर वीडियो कॉल जो आप करते हैं वो उनके ठीक से चलने पर निर्भर करता है। वो छुपे हुए चैंपियन की तरह है जो चुपचाप बैकग्राउंड में काम करते रहते हैं। हम आमतौर पर उन्हें देखते नहीं हैं या उनके बारे में ज्यादा सोचते नहीं हैं, लेकिन वो हमारे लिए बिना थके काम कर रहे हैं, 24 घंटे 7 दिन। वो सच में हमारी आज की डिजिटल जिंदगी को मुमकिन और आसान बनाते हैं। ये प्लांट्स हमारे समाज के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मोबाइल कम्युनिकेशन नेटवर्क्स को हमेशा एक्टिव और अवेलेबल रहना चाहिए। लोगों को बात करने की जरूरत होती है, खासकर इमरजेंसी के दौरान। सोचो, अगर कभी जल्दी में मदद के लिए कॉल करना पड़े। बिजनेस भी अपने काम के लिए लगातार कनेक्टिविटी पर बहुत ज्यादा निर्भर करते हैं। मोबाइल टावर पर एक छोटा सा पावर कट भी कई लोगों के लिए बड़ी मुश्किलें खड़ी कर सकता है। इसलिए टेलीकॉम पावर प्लांट्स को बहुत ज्यादा भरोसेमंद बनाया जाता है। वो ये पक्का करते हैं कि पावर सप्लाई हमेशा रहे, बिना किसी रुकावट के। दिन हो या रात, धूप हो या बारिश, वो हम सबके लिए मेहनत से काम करते रहते हैं। टेलीकॉम पावर प्लांट का एक मुख्य हिस्सा है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर एक बहुत ही चालाक और जरूरी डिवाइस है। ये अल्टरनेटिंग करंट या AC पावर लेता है जो हमारे शहर की मेन बिजली लाइनों से आता है। AC पावर वो बिजली है जो हम अपने घरों में लाइट और पंखों के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मोबाइल टावर के अंदर टेलीकॉम इक्विपमेंट को काम करने के लिए डायरेक्ट करंट या DC पावर चाहिए। DC पावर वैसी होती है जैसी आपको अपने रिमोट कंट्रोल या खिलौनों की बैटरी से मिलती है। रेक्टिफायर का काम AC पावर को DC पावर में बदलना है। ये एक ट्रांसलेटर की तरह है जो बिजली की एक भाषा को दूसरी में बदल देता है, जिससे वो टावर के सेंसिटिव इक्विपमेंट के लिए एकदम सही हो जाती है। इसके बाद हमारे पास है बैटरी बैंक और DG सेट। बैटरी बैंक एक बहुत बड़े इमरजेंसी पावर स्टोरेज यूनिट जैसा है। ये कई बड़ी बैटरियों को एक साथ जोड़कर बनाया जाता है। ये बैटरियां बहुत सारी DC पावर स्टोर करती हैं। अगर शहर से आने वाली मेन बिजली अचानक चली जाए तो बैटरी बैंक तुरंत पावर देना शुरू कर देता है। इससे यह पक्का होता है कि मोबाइल टावर बिना किसी रुकावट के काम करता रहे। DG सेट का मतलब है डीजल जनरेटर। ये लंबे पावर कट के लिए एक पावरफुल बैकअप सिस्टम है। अगर शहर की बिजली कई घंटों तक बंद रहे और बैटरियां खत्म होने लगे तो DG सेट अपने आप चालू हो जाता है। ये डीजल फ्यूल का इस्तेमाल करके बिजली बनाता है, टावर को पावर देता है और बैटरियों को भी रिचार्ज करता है। फिर आता है इन्वर्टर और पावर मैनेजमेंट सिस्टम या PMS। कभी कभी टेलीकॉम साइट पर कुछ इक्विपमेंट को DC के बजाय AC पावर की जरूरत हो सकती है। यहाँ इन्वर्टर काम आता है। ये रेक्टिफायर से उल्टा काम करता है। ये DC पावर लेता है, शायद बैटरियों से या रेक्टिफायर के आउटपुट से, और उसे वापस AC पावर में बदल देता है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसे अक्सर PMS कहते हैं, पूरे पावर प्लांट का ओवरऑल मैनेजर या दिमाग जैसा होता है। ये समझदारी से सभी पावर सोर्स और इक्विपमेंट पर नजर रखता है। ये तय करता है कि शहर की ग्रिड, बैटरियों या DG सेट से पावर इस्तेमाल करनी है ताकि सब कुछ आराम से और अच्छे से चलता रहे। आखिर में कुछ और जरूरी सपोर्टिंग पार्ट्स भी हैं, जैसे AC या एयर कंडीशनर, सोलर पैनल और अर्थिंग। टेलीकॉम इक्विपमेंट जब ज्यादा काम करता है
तो बहुत गर्मी पैदा करता है। एयर कंडीशनर मशीनों और कमरे को ठंडा रखता है। ठंडा इक्विपमेंट ज्यादा भरोसेमंद तरीके से काम करता है और उसकी उम्र भी लंबी होती है। सोलर पैनल बिजली बनाने का एक शानदार पर्यावरण के अनुकूल तरीका है। वो सूरज से एनर्जी लेते हैं और उसे डीसी पावर में बदलते हैं, जिससे सीधे इक्विपमेंट को पावर मिल सकती है या बैटरियां चार्ज हो सकती है। इससे बिजली के बिल कम होते हैं और ये हमारी धरती के लिए भी अच्छा है। अर्थिंग एक बहुत जरूरी सेफ्टी फीचर है। ये किसी भी फालतू या फॉल्ट वाली बिजली को जमीन में जाने का एक सुरक्षित रास्ता देता है, जिससे लोग और महंगे इक्विपमेंट दोनों ही बिजली के झटकों से बचते हैं। चलो नॉर्मल पावर सप्लाई प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। आमतौर पर टेलीकॉम पावर प्लांट को अपनी मेन बिजली लोकल इलेक्ट्रिक कंपनी से मिलती है। ये आने वाली पावर अल्टरनेटिंग करंट या एसी होती है। एसी पावर सबसे पहले प्लांट के अंदर रेक्टिफायर यूनिट में जाती है। जैसा कि हमने सीखा, रेक्टिफायर फिर इस एसी पावर को स्टेबल डायरेक्ट करंट या डीसी पावर में बदलता है। ये साफ डीसी पावर फिर टावर पर लगी सभी सेंसिटिव टेलीकॉम मशीनों और एंटेना को दी जाती है। ये वो मशीनें हैं जो हमें फोन कॉल करने और मोबाइल इंटरनेट इस्तेमाल करने में मदद करती है। साथ ही रेक्टिफायर बड़े बैटरी बैंक को भी पूरी तरह चार्ज रखता है, ताकि बैटरियां इमरजेंसी के लिए हमेशा तैयार रहे। अब क्या होता है अगर शहर से आने वाली मैन पावर अचानक चली जाए? यहीं पर टेलीकॉम पावर प्लांट का स्मार्ट डिजाइन काम आता है। सिस्टम ऐसी सिचुएशन के लिए ही बना है। जैसे ही मेन एसी पावर जाती है, बैटरी बैंक तुरंत और अपने आप पावर सप्लाई का काम संभाल लेता है। ग्रिड पावर से बैटरी पावर पर यह बदलाव इतना तेज होता है, आमतौर पर मिलीसेकंड्स में, कि टेलीकॉम सर्विस में बिल्कुल भी रुकावट नहीं आती। आपको पता भी नहीं चलेगा कि पावर कट हुआ है। आपका फोन कॉल नहीं कटेगा और आपका इंटरनेट सेशन बिना रुके चलता रहेगा, बैटरियों से मिलने वाले तुरंत बैकअप की वजह से। अगर मेन बिजली कट ज्यादा देर तक रहता है, मान लो कई घंटों तक, तो बैटरियों का चार्ज धीरे धीरे कम होने लगेगा। पावर मैनेजमेंट सिस्टम या पीएमएस लगातार बैटरी लेवल पर नजर रखता है। जब बैटरी चार्ज एक तय लेवल तक गिर जाता है, तो पीएमएस अपने आप डीजल जनरेटर या डीजी सेट को सिग्नल भेजता है। फिर डीजी सेट अपने आप चालू हो जाता है, बिना किसी के हाथ से चालू किए। एक बार चालू होने के बाद डीजी सेट एसी बिजली बनाना शुरू कर देता है। ये एसी पावर रेक्टिफायर को दी जाती है, जो इसे टेलीकॉम इक्विपमेंट के लिए डीसी पावर में बदलता है और खत्म हो चुके बैटरी बैंक को भी रिचार्ज करता है। पावर मैनेजमेंट सिस्टम या पीएमएस सच में पूरे टेलीकॉम पावर प्लांट का हमेशा चौकन्ना रहने वाला गार्डियन है। ये सिर्फ पावर सोर्स ही नहीं बदलता, ये और भी बहुत कुछ करता है। ये लगातार कई जरूरी पैरामीटर्स पर नजर रखता है, जैसे वोल्टेज लेवल, करंट का बहाव, इक्विपमेंट का टेम्परेचर और हर कंपोनेंट का ऑपरेशनल स्टेटस। अगर पीएमएस को कोई भी प्रॉब्लम पता चलती है, जैसे बैटरी इक्विपमेंट रूम में सामान्य रूप से ज्यादा टेम्परेचर सेफ्टी हमेशा नंबर 1 प्रायोरिटी होती है और टेलीकॉम साइट पर इलेक्ट्रिकल सेफ्टी पक्की करने में अर्थिंग का बहुत बड़ा रोल होता है। अर्थिंग को बिजली के लिए एक खास सेफ्टी रास्ते की तरह समझो। कभी कभी किसी फॉल्ट की वजह से बिजली लीक हो सकती है और मशीन की मेटल बॉडी में करंट आ सकता है या उसे छूना खतरनाक हो सकता है। अगर कोई बिना सही अर्थिंग वाली ऐसी मशीन को छू ले तो उसे जोर का बिजली का झटका लग सकता है। अच्छी अर्थिंग इस फॉल्ट करंट को सीधे और बिना नुकसान पहुंचाए जमीन में जाने के लिए कम रेजिस्टेंस वाला रास्ता देती है। इससे न सिर्फ महंगा टेलीकॉम इक्विपमेंट इलेक्ट्रिकल फॉल्ट से होने वाले नुकसान से बचता है, बल्कि उससे भी ज्यादा जरूरी साइट पर काम करने वाले टेक्नीशियन और लोगों की जान भी बचती है। सोलर पैनल का इस्तेमाल टेलीकॉम पावर प्लांट्स को पर्यावरण के लिए ज्यादा अच्छा और सस्टेनेबल बनाने का एक शानदार तरीका है। सोलर पैनल ऐसे डिवाइस हैं जो सूरज की रोशनी को पकड़ते हैं, जो एनर्जी का एक फ्री और भरपूर सोर्स है, और उसे सीधे डीसी बिजली में बदलते हैं। ये साफ बिजली फिर टेलीकॉम इक्विपमेंट को पावर देने या बैटरी बैंक को चार्ज करने के लिए इस्तेमाल की जा सकती है। अपनी खुद की साफ एनर्जी बनाकर टेलीकॉम साइट्स मैन ग्रिड से आने वाली बिजली पर अपनी निर्भरता कम कर सकती है, जो अक्सर कोयला या गैस जैसे फॉसिल फ्यूल जलाने से बनती है। इससे बदले में एयर पोल्यूशन कम करने और क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद मिलती है।
साथ ही सोलर पावर से टेलीकॉम कंपनी के बिजली बिलों में भी काफी बचत हो सकती है। रेगुलर चेकअप और प्रोएक्टिव देखभाल, जिसे मेंटेनेंस कहते हैं, किसी भी टेलीकॉम पावर प्लांट के आराम से और अच्छे से काम करने के लिए बेहद जरूरी है। जैसे हमारी कारों को ठीक से चलने के लिए रेगुलर सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही पावर प्लांट के कॉम्प्लेक्स इक्विपमेंट को भी लगातार ध्यान देने की जरूरत होती है। मेंटेनेंस के कामों में रेक्टिफायर और बैटरियों की हेल्थ को अच्छी तरह से चेक करना, एयर कंडीशनिंग यूनिट और डीजी सेट के फिल्टर साफ करना, डीजी सेट के ऑटोमेटिक स्टार्ट फंक्शन को टेस्ट करना और ये पक्का करना कि सभी इलेक्ट्रिकल कनेक्शन टाइट और सुरक्षित हैं, शामिल है। अच्छी रेगुलर मेंटेनेंस छोटी छोटी दिक्कतों को बड़ी खराबी बनने से पहले पहचानने और ठीक करने में मदद करती है, जिससे आखिर में पैसे बचते हैं और इक्विपमेंट की उम्र भी बढ़ती है। आखिर में एनर्जी बचाना और हमेशा एक ग्रीन फ्यूचर की तरफ देखना बहुत जरूरी लक्ष्य है। टेलीकॉम कंपनियां एनर्जी एफिशिएंसी पर तेजी से ध्यान दे रही हैं। वो इसे मॉडर्न, हाई एफिशिएंसी वाले रेक्टिफायर और एयर कंडीशनिंग सिस्टम लगाकर हासिल करती है, जो कम पावर खाते हैं। वो कूलिंग सिस्टम को भी ऑप्टिमाइज करते हैं ताकि एनर्जी की बर्बादी कम हो। सोलर पावर जैसे ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स का इस्तेमाल करना इस स्ट्रेटेजी का एक अहम हिस्सा है। आगे देखते हुए इंडस्ट्री लगातार और भी साफ और ज्यादा एफिशिएंट पावर सॉल्यूशंस की खोज कर रही है, जैसे एडवांस बैटरी टेक्नोलॉजी और हाइड्रोजन फ्यूल सेल। आखिरी मकसद सभी को भरोसेमंद कम्युनिकेशन सर्विस देना है, साथ ही पर्यावरण पर असर और ऑपरेशनल खर्चों को कम करना, ताकि एक कनेक्टेड और सस्टेनेबल फ्यूचर पक्का हो सके।